हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने भी एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया होगा, बहुत ही कुशल और मंगल तरीके से संपन्न किया होगा। तो मैंने किस प्रकार से अपनी एकादशी की पूजा की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मंदिर में ऑलमोस्ट सभी भगवान जी का स्नान वगैरह हो गया था, मतलब मंदिर की पूजा हो गई थी। उसके बाद अलग से लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अलग से हुई। आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु जी का जो है पूजा कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण, मतलब जो भी श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा किसी भी एकादशी को आप कर सकते हैं। मतलब एकादशी पे आप नॉर्मली श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। कहने का मेरे तात्पर्य ये है। तो मेरे पास श्री हरि के एक जो है प्रतिबिंब, मतलब चित्र भी है, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी तो ऑलमोस्ट हैं ही। तो इसलिए मैं दोनों लोगों की पूजा जो है एकादशी पे विशेष करके अलग से करती हूँ। तो सबसे पहले उनका शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिक्स करके शुद्ध जल से स्नान हुआ। उसके बाद आज हमने हल्दी के पानी से स्नान कराया भगवान जी को। ऐसे ही ओकेशन पे तरह तरह के स्नान भगवान जी को होते रहते हैं, जिससे कि वो हमेशा चमकते रहते हैं। मतलब कि उनका विग्रह हमेशा चमकता रहता है। और कुछ ना कुछ विशेष जो है फेस्टिवल्स पे या त्यौहार पे आपको करना भी चाहिए। तो आज हम लोगों ने हल्दी के पानी से स्नान कराया। नॉर्मली मतलब जो भी पूजा अर्चना होती है सेम प्रोसेस होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जैसे होता है ना कि थोड़ा भाव और थोड़ा अच्छे तरीके से आदमी करता है। इसलिए तुलसी पत्र हर जो है चीज़ में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बस ये बात का ध्यान रखें कि आज के दिन तुलसी की पत्री नहीं तोड़नी चाहिए। कहने का मतलब एकादशी, पूर्णिमा और जो है रविवार, 3 दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो लल्ला जी हो गए रेडी बहुत ही अच्छे से, और श्री हरि के भी स्वरूप का, और मेरे पास राधा किशन जी का भी एक जो है चित्र है। तो उनका भी सभी का जो है एक साथ आचमन स्नान हुआ। और फिर जो है अब चंदन लग जाएगा। चंदन लगाइए, अष्टगंध, रोली और जो भी आपके पास चंदन है, आप चाहें तो चंदन घिस कर भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा घिस कर मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सारे लोगों को अच्छे से लग जाता है। फिर भगवान जी को जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा आदि अर्पित करें। मतलब जो भी आपके पास है यथासंभव आप सारी चीज़ें अर्पित करें। ये सारी चीज़ें लगभग छोटी छोटी चीज़ें ऑलमोस्ट आदमी पूजा के घर में रखता ही है। यदि नहीं है तो धीरे धीरे आप भी लाकर रखें। और फिर एक अखंड जोत जलाकर रख लिया, जो कि दिन भर तो ऑलमोस्ट जलेगा ही। आप चाहें तो पूरे दिन और रात्रि के लिए जला सकते हैं, आप चाहे तो पूरे दिन के लिए जला सकते हैं। फिर आचमन कर लेंगे, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अर्थात दीपक प्रज्वलित करने के बाद आचमन जरूर करें। और फिर भोग लगा देंगे भगवान जी को। भोग मस्ट है, और भोग में तुलसी पत्र रखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे पास जो टोकरी टाइप का मतलब थोड़ा सा घड़ा टाइप का है एक, तो मैं उसमें अपना तुलसी पत्र लगा कर रखती हूँ। मतलब 2-4 डंडियाँ मैं तोड़कर अक्सर मैं रखी रहती हूँ, ताकि इन केस अगर मैं भूल गई हूँ, जैसे होता है क्या कि सैटरडे को अगर आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो संडे को आप नहीं तोड़ सकते। एकादशी के एक दिन पहले आप तोड़ना भूल गए हैं तो भी दिक्कत होती है। तो ऑलमोस्ट वो मेरे पास एक दिन पहले से ही तुलसी पत्र रहता है। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें कि मतलब तुलसी पत्र कभी जो है आप उसे बासी नहीं समझ सकते। आप नॉर्मली सूखी तुलसी भी तोड़कर रख सकते हैं। जैसे तुलसी की पत्ती यदि आपके घर में नहीं है, आप कहीं और से लाते हैं, तो आप तुलसी की पत्तियां लाकर और जो है उसे आप किसी चीज़ में रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर उसे सुखाकर चूरन थोड़ा चूर्ण बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं, और भगवान जी के भोग में आप उसे जो है प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं अगर कर सकते हैं तो तुलसी की माला रख ले, बहुत अच्छी बात है। आप तुलसी की माला जो है रख कर उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो तुलसी ही होती है। मतलब सूख जाती है जब तुलसी पेड़, तो उसी पेड़ से तुलसी की माला बनती है, तो ऑलमोस्ट वो तुलसी जी ही होती हैं। तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर हम सब ने किया भगवान जी से, अब भगवान जी की अच्छे से आरती। और इस दिन बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो लोग स्कूल नहीं जा पाए थे, मतलब वो लोग पढ़ने नहीं जा पाए थे, तो ऑलमोस्ट घर पे भी थे। तो उन लोगों ने भी साथ के साथ हम लोग के साथ मतलब मेरे साथ पूजा की। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों का जैसे जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो उन लोगों के सारे प्रोसेस में क्लियर करने के बाद फिर इत्मीनान से पूजा करूँ। मतलब नॉर्मली मैं जो सिंपल सी पूजा होती है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, और फिर बाकी जो मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेस करना रहता है, जैसे कोई ओकेशन होता है या कोई फेस्टिवल त्यौहार कुछ भी होता है, तो या व्रत होता है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा अलग से बाद में भी कर लेती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों का मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो उस बीच अगर कर पाऊँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो अपनी चीज़ों को मैं 2 पार्ट में कर लेती हूँ कि मतलब एक जो नॉर्मल रूटीन वाली पूजा होती है वो फटाफट से हो जाती है, उसके बाद जो अलग से जो मुझे करना रहता है व्रत के हिसाब से, तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। और नहीं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर जप वगैरह भी मैं बाद में कर लेती हूँ। जब मैं बच्चों को छोड़कर आती हूँ उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं जप, जैसे नाम जप हुआ या माला, किसी भी प्रकार की माला मुझे करनी है तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। फिर भगवान जी की अच्छे से कर लेंगे आरती, 1-2 आरती भी मतलब जो भी गाया जाता है 1-2 आरती गाकर अच्छे से आरती कर लिया। और त्योहार जिस दिन व्रत वगैरह होता है ना, तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है, जैसे मन को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ अच्छे से सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस हो गई। और आरती करने के बाद आचमन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आरती के बाद शुद्धिकरण मतलब आचमन करके उसको शुद्ध जरूर किया जाता है आचमन करने के बाद, क्योंकि आरती भी एक प्रकार का भोग होता है और भोग समर्पित करने के बाद हाथ धुला जाता है, मतलब आचमन करके फिर हाथ धुला जाता है। तो 3 बार इस तरह से आचमन करके फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर शुद्ध करके फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस में भगवान जी के लिए किया जाता है। फिर मैंने धूप भी जलाया, मतलब धूप ऑलमोस्ट एक बार पहले जल चुका है, फिर से भगवान जी के लिए अलग से धूप जो है दिखाया। धूप दिखाने से थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब जो मंदिर का इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ की एरिया होता है वो थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है और पूरा घर महकने लगता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा महक बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं स्पेशली धूप जरूर जलाती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने की कपूर आरती। कपूर आरती मस्ट होती है, किसी भी पूजा में कपूर आरती आप अवश्य करें। कपूर आरती से घर की निगेटिविटी भी दूर होती है और धार्मिक दृष्टिकोण से तो कपूर आरती बहुत अच्छा होता भी है, और साइंस की नज़र से भी कपूर आरती बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से तो कपूर आरती बेस्ट है। आप सब ने किस प्रकार से पूजा की कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए। भाई लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए। आप लोगों के एक लाइक से ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप सबके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आप सबके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और आशा करूँगी कि आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर से बोल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय।